नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर आपके लिए लेकर आया हूं मैं जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2025 के लिए हमारा मैथ्स बोले तो गणित का प्रैक्टिस सेट। ठीक है। और ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एसएससी जीडी हर प्रकार की परीक्षा जिसमें भी गणित पूछा जाता है उसके लिए यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इसमें खासकर दिल्ली पुलिस विद्यार्थियों के लिए क्या है, इसमें स्पेशल होने वाला, क्योंकि इसमें अपन क्या करवा रहे, दिल्ली पुलिस जो कांस्टेबल है उसकी शिफ्ट वाइज एनालाइज हमने कल सेकंड पार्ट कराया था 15/11/2023 का शिफ्ट सेकंड कराया था। आज हमारा कौन सा तीसरा है। ठीक है। और दिन कौन सा हमारा छठा। 6 क्लास हो चुकी है, हमारी 6वीं क्लास चल रही। इसमें संपूर्ण एनालाइज करते हैं। टोटल अपन क्या करते हैं, 15 क्वेश्चन करते हैं और पेपर आपका इन्हीं क्वेश्चनों से देखने को मिलने वाला। ठीक है। तो बाकी तो कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है भाई साहब। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक मीनार से शीर्ष का अर्ध गोलाकार गुंबद है। क्या? एक मीनार से शीर्ष का अर्ध गोलाकार गुंबद है जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल लगभग 3631 पाई है। ठीक है। तो गुंबद का आयतन आपको निकालना। पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्ध गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होता है। अर्ध गोला है आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होता है भाई साहब। पृष्ठीय क्षेत्रफल का होता है 3πr²। ठीक है, 3πr² होता है यहाँ कुछ। ठीक है, 3πr²। तो यहाँ अपन रखेंगे 3πr²। ठीक है, 3πr² बराबर 3631 पाई 1 पाई। ये क्वेश्चन क्या होगा ऐसे बनना, यहाँ 1 नहीं आएगा। ठीक है, ये 1 नहीं है, यहाँ पाई आने वाला। क्या आने वाला भाई साहब, पाई आने वाला है। पाई से आपका पाई कट जाएगा, 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 एकम 3। ठीक है, 3 से काट दिया अपन ने 121। आर की वैल्यू क्या है भाई साहब, आर की वैल्यू आपकी निकल जाएगी, r² 121 निकल जाएगा तो आपकी आर की वैल्यू आ जाएगी 11। यहाँ से क्लियर आर की वैल्यू। अब से क्या पूछा गया है कि गुंबद का आयतन, आयतन का फॉर्मूला क्या होता है। अब आयतन पे बात करते हैं। तो गोले का आयतन आपका होता है 4 क्या होता है, अर्धगोला है आपका। क्या है, अर्धगोले। तो अर्धगोले का आयतन 2/3 πr³। ये फॉर्मूला होता है भाई साहब। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है आपका 2/3 πr³। अब इससे अपन वैल्यू रखेंगे तो 2/3 वैल्यू रखी अपन ने, क्या रखी 2/3 पाई। तो आपका ऑप्शन में है ही सही। तो पाई और r³ क्या हो जाएगा आपका 11³ 1331। 11³ क्या हो जाएगा भाई साहब 1331। यहाँ अपन 2 का गुणा करेंगे तो 6, मतलब 2 का अगर गुणा किया इसमें अपन ने तो 2 6 6 2 पाई आ जाएगा। अपोन में क्या है भाई साहब 3 है। अब 3 का भाग करना पड़ेगा क्योंकि ऑप्शन में आपका पॉइंट में और 3 नीचे है नहीं। 3 का अगर भाग किया 3 8 24, यहाँ 2 बचेगा, 3 8 24, फिर यहाँ 2 बचेगा, 3 7 21, 3 7 क्या भाई साहब 21 हो जाएगा। फिर आपका 1 बचेगा, 3 3 9। ठीक है, 1 पॉइंट के बाद ही पूछागा, ये आपका आ जाएगा 887.3। क्या आ जाएगा 887.3 हमारे ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में आपको 2 फॉर्मूले याद रखने। क्या है, गोले का अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 3πr²। ठीक है, अर्धगोले का आयतन आपका 2/3 πr³ होता है। ये दोनों फॉर्मूले आपको विशेष करके ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए भाई साहब, फिर अपन इसके बारे में बात करते हैं। एक बार पढ़ लीजिए। हाँ तो भाई साहब क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको, जिसान ने 40 मिनट के लिए 75 किलोमीटर की चाल से और 20 मिनट में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा की। यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटे में बतानी है। तो आपको क्या मिनट को क्या करना पड़ेगा, किलोमीटर, आपको मिनट को घंटे में बदलना पड़ेगा। तो मैं 40 मिनट को 40 मिनट है आपकी, इसको घंटे में बदलने के 60 का भाग देंगे। तो 60 का भाग देंगे मतलब 1/2/3। 2/3 पहली ये वाली 2/3 आ गई। यहाँ 20 मिनट को क्या लिखते हैं
20 मिनट को 20/60 लिखेंगे। 20/60 मतलब 1/3। यहाँ क्या आ जाएगी भाई साहब 1/3। तो ये दोनों आपकी क्या आ चुकी है, टाइम आ चुका है। अब क्या करने वाला है भाई साहब, टाइम तो आ चुका है, अब 75। अब क्या करें 75, ठीक है 75 आपको चलवानी, 75 दूरी चलवानी है। समय कितना है, अब भाई क्या है चाल, दूरी क्या होती है, दूरी क्या होती है, दूरी का फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। क्या है, दूरी बराबर समय गुणित चाल। क्या होता है, दूरी बराबर समय गुणित चाल। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, दूरी बराबर समय गुणित चाल। तो ये फॉर्मूला दूरी निकालने ये क्या है चाल, और समय आपका 2/3। समय है 2/3, 3 से काटा इसको 25 बार, 25 दूना 50। यहाँ क्या आ जाएगी, पहले आपकी दूरी 50 आ जाएगी। अब इस पर चलते हैं। यहाँ क्या है भाई साहब 60 किलोमीटर। तो यहाँ आपकी समय है आपका 1/3 और चाल है आपकी 60। तो 3 से काटा, 3 दूना 6। यहाँ आपकी आ गई क्या, यहाँ डिस्टेंस आ गई दूरी आपकी 20। तो यहाँ 50 है, यहाँ 20 है। ओवरऑल दूरी, एक और फॉर्मूला आपको याद रखना है, टोटल दूरी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो टोटल दूरी आपकी क्या हो जाएगी 50 और 20 आपकी क्या हो जाएगी 70। क्या हो जाएगी 70। और टोटल टाइम आपका क्या हो जाएगा 40 मिनट ये और 20 मिनट वो, मतलब 60 मिनट, 1 घंटा। मतलब आपकी ओवरऑल स्पीड क्या हो जाएगी 70। क्या हो जाएगी भाई साहब 17 ओवरऑल स्पीड हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन है आपको क्वेश्चन नंबर 3। क्या है क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या बोल रहा है आपका, रमेश ने कुछ राशि 12% साधारण ब्याज पर तथा उतनी ही राशि 15% साधारण ब्याज पर निवेश करी है। क्या करी, 12% साधारण ब्याज, उतनी ही राशि 15% पर निवेश करी, 2 वर्ष के लिए उधार दिया। यदि कुल ब्याज आपको 675 था तो उधार दी गई राशि आपकी क्या है। भाई सेम राशि है, तो यहाँ आपको क्या कॉन्सेप्ट बनता है, इनका गुणा कर लीजिए। आपको मैंने RT% वाला रूल पढ़ाया था, क्या होता है साधारण ब्याज RT%। तो अगर ये 12 12 दूना 24, यहाँ क्या आ जाएगा 24%। और ये आपका 15 दूना 30, 15 दूना क्या हो जाएगा 30। RT% वाला रूल आपको याद होगा, मैंने पढ़ा था कि भाई साधारण ब्याज क्या होता है RT%। ये मैंने क्यों लिया, दोनों अलग अलग लेनी थी, लेकिन अगर आपका ब्याज जो मूलधन बराबर है तो ये ले सकते। अब ये दोनों ओवरऑल कितने हो गए 54, 54% हो गए। क्या हो गए 54%। 54% आपका ब्याज है दोनों को मिला के, ठीक है, दोनों को मिला के मतलब जो सेम क्वांटिटी है वो वाली बात कर रहे हैं, ठीक है। इसका भी x है, ये भी सेम है और ये भी सेम है, बात वो है सेम है इसलिए अपन ने लिया। 54% बराबर 675 है। तो आपको 100 निकालना, 54 का इधर आपको क्या करेंगे 100 निकालना। तो 100% के लिए अपन क्या करेंगे, 100% के लिए 675 में 54 का भाग, किसका 54 का भाग करेंगे और 100 का गुणा करेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे 9 से काटेंगे, 9 छंकी 54, 9 से काटें 9 से 63 और यहाँ 4, 9 पंजे 45, 75 आ जाएगा। अब 3 से काटेंगे, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 पंजे 15, 2 से काटा 50 बार, 25, 125, 1250, 1250 आपका आ जाएगा। 1250 क्या है भाई, एक वाली सिंगल। अगर टोटल पूछता तो कितना आता, 1250 का डबल क्या हो जाता 2500। तो आपका 1250 आपका ये आने वाला है, ठीक है। आपसे सिंगल पूछेगा कि 12% वाली पर कितना, अगर वो पूछता है टोटल धन कितना इन्वेस्ट किया तो आपका 2500 होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है क्वेश्चन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। एक धनात्मक पूर्णांक को अभाज्य कहा जाता है। एक धनात्मक जो पूर्णांक है उसको अभाज्य कहा जाता है यदि वह स्वयं और एक के अलावा किसी भी धनात्मक पूर्णांक से विभाजित नहीं हो। आपको अभाज्य संख्या लेनी है, सीधी बात कह रहा है कि भाई आपको अभाज्य संख्या लेनी है, ठीक है। मान लीजिए k एक अभाज्य संख्या, k क्या है भैया अभाज्य संख्या और 5 से बड़ी होनी चाहिए। 5 से बड़ी होनी चाहिए मतलब कम वाली से तो कोई लोड ही नहीं है। 5 से बड़ी अभाज्य संख्या क्या होती है 7 होती है, ठीक है। तो वह क्या, यह वह स्वयं और उसके अलावा मतलब अभाज्य संख्या वही होती है जिसमें स्वयं से जाना चाहिए और एक से जाना चाहिए। 5 से बड़ी आपकी 7 रख के देख लेते हैं, ठीक है। तो ये इक्वेशन है। तो शेषफल आपका क्या होगा, अगर 5 से बड़ी अपन 7 रखें, 7 का स्क्वायर क्या होता है, 7 का स्क्वायर होता
प्लस 19, 7 का स्क्वायर 49 प्लस 19, 49 और 19 9 दूना 18 की 8 हो जाएगा, 4 और 1 5 और 1 6 68, क्या हो जाएगा 68। इसमें 12 से भाग देना, 12 पंजे 60, 12 पंजे क्या भाई साहब 60 और 6 आपका रिमाइंडर, 6 12 पंजे 60 8 रिमाइंडर, 8 क्या हो जाएगा शेषफल, 12 पंजे 60 और 8 आपका शेषफल हो जाएगा। शेषफल पूछा गया तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित को सरल करना है भाई, सिंप्लीफिकेशन है। अब इसको सोल्व करना है, आइए इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ देख पा रहे हो कि ये क्या है भाई, वैल्यू की लंबा। आपको वी बोर्ड मास का रूल आपने पढ़ा होगा। ठीक है, वी बोर्ड मास का अगर रूल आपने नहीं पढ़ा तो इसको आइए समझ लेते। वी बोले तो वैल्यू की लंबा, ये वाली जो ऊपर वाली बिंदु ये है। बी से ब्रैकेट, बी से क्या भाई साहब ब्रैकेट हो जाएगा, बी से ब्रैकेट, ओ से हो जाएगा ऑफ, ऑफ बोले तो का, ऑफ को क्या बोलते हैं का भी बोलते हैं। डी से डिवाइड, एम से मल्टीप्लाई, ए से ए प्लस और एस से सब्ट्रैक्शन मतलब माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको वी बोर्ड मास का रूल याद होना चाहिए। तो सबसे पहले ये सोल्व करेंगे। अगर ये सोल्व किया अपन ने तो 5.09 में से 0.76 अपन ने घटा है। क्या घटा 76, 9 में से आपका क्या है, 9 में से अगर 6 गया तो 3 आ जाएगा। यहाँ से हासिल लेंगे 10, 10 में से 7 जाएगा तो 3। ठीक है, तो 4.33 यहाँ तक आ जाएगा। अब ये बचा तो इसको लेंगे, तो यहाँ 9.91 में से ये घटाना है आपको। क्या घटाना, ये घटाना। तो 11 में से 3 जाएगा तो भाई साहब 8 होगा, 8 में से 3 जाएगा तो 5, और 9 में से 4 जाएगा तो 5, 5.28। यहाँ तक का आपका काम फिनिश हो चुका है। अब ये प्लस में मतलब जोड़ना पड़ेगा 2.57, 2.57 अपन ने ऐड किया, 7 2 14 15 की आपकी 5, 10 ने 11 और 7 और 1 8, 8.15। यहाँ तक क्या आ गया भाई 8.15। फिर प्लस है आपका, फिर प्लस है तो 2.06, तो आपका ये क्या हो जाएगा 21 और ये हो जाएगा 10.21 हो गया। अब 12 में से आपको घटाना, अब क्या करना 12 में से इसको घटाना। 12 में से अगर घटाता हूँ तो क्या आने वाला है, 12 में से मतलब एक इधर पहुंचा दिया मतलब 1 पॉइंट, अगर 100 में से अगर 21 घटाते हैं 79, 100 में से 21 घटाते हैं तो 1.79 आने वाला। 1.79 हमारे ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाए। ऑप्शन ए क्या करेक्ट हो जाए। ऐसा तो इतना आपको करना नहीं है, ये तो समझाने के लिए। बाकी क्या है यही आपका हो जाएगा, यूनिट डिजिट से आपका आसानी से हो जाएगा। यहाँ प्लस माइनस ही है तो इसमें आपको लोड नहीं लेना, सिर्फ यहाँ इतना सोल्व कीजिए, फिर प्लस माइनस से आप आसानी से कर लोगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन है भाई साहब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, एक संख्या को पहले 30% घटाया जाता है। पहले क्या करा 30% घटाया, 10 से 7 कर दिया, फिर क्या सक्सेसिव लगा रहे इसमें, फिर 40% बढ़ा रहे, मतलब 40% बढ़ा रहे मतलब 10 से 14 कर रहे हैं, फिर परिणामी संख्या को 5% बढ़ाते हैं। 5% बढ़ाते हैं मतलब 20 से क्या कर रहे हैं 21 कर रहे हैं। ठीक है, 20 से क्या कर 21। अब यहाँ आप इसको क्या ले सकते हो, अगर 10 और इसको देखते हैं तो अपन आधा कर सकते हैं। 10 को नहीं करता हूँ मैं, और ये 10 यहाँ कर देता हूँ, 7 यहाँ कर देता हूँ, तो ये आपका 1000 हो जाएगा। ये क्या होने वाला 1000 होने वाला, और ये क्या आना साथ ही 49, इनका गुणा करेंगे। 49 में 21 का अगर करते 21 नमा की 189 9 और 21, ठीक है 21 चौक 84 और आपका 9 क्या हो जाएगा 18, 84 और 18 क्या हो जाएगा 8, 12 की 2, ठीक है 9, 929। ठीक है 900 क्या हो जाएगा भाई साहब 29 हो जाएगा, 929 हो रहा ना। एक बार इसको 49 और आपको क्या लिखना है 21 लिखना है। ठीक है 21 नमा की 189 की आपकी 9, अपना बचेगा 18, 21 चौक 84, 8 4 12, 9 और एक 10, 10.29।
क्या आ गया 10.29 आएगा। मतलब वृद्धि कितने की हो रही, वृद्धि 29 की हो रही। 1000 के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में भाई साहब, 1000 के रिस्पेक्ट में गुणा में 100, 20 से 20, ये पॉइंट यहाँ लग गया, मतलब 2.9% की वृद्धि हुई। कितनी वृद्धि हुई, 2.9 की वृद्धि हुई। तो 2.9 आपका करेक्ट हो जाए। वृद्धि कहाँ है, वृद्धि यहाँ है। आपको वृद्धि और कमी आपको ध्यान देना, कमी नहीं लगाना। तो अगर वृद्धि होती है वृद्धि और कमी होती है तो कमी, पूरा ऑप्शन भी आपको पूरा पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन नंबर 7। अगला क्वेश्चन है भाई साहब क्वेश्चन नंबर 7 आपका है। ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 7, यदि एक बेलनाकार टंकी की धारिता ये है 1, ठीक है, 14,168, और इसके आधार का व्यास आपका 28 है, तो टंकी की गहराई आपको निकालनी। बेलनाकार बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ फॉर्मूला आपको ध्यान देना है। किसका, बेलन का आयतन, किसका, बेलन का आयतन का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला भाई साहब मैंने कितनी बार पढ़ा दिया, बहुत बार, इन्हीं क्लासेस में कम से कम 3 से 4 बार तो रिपीट करवा दिया। तो पाई आर स्क्वायर बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता। बेलन का आयतन यहाँ दिया हुआ है 14161, ठीक है। और यहाँ क्या, पाई की वैल्यू आपकी 22/7, और रेडियस यहाँ व्यास है, तो रेडियस आपकी क्या हो जाएगी, 14 हो जाएगी। रेडियस क्या हो जाएगी भाई साहब, 14 हो जाएगी। तो 14 गुणित, ठीक है। हाइट आपको निकालनी है, 7 से काटा 2 बार, 7 से क्या काट दिया अपन ने, 2 बार काट दिया। 14 से अगर काटा ये 1 बार, फिर अपना भाग नहीं जाए उसकी सुन, 14 एकम 14, और यहाँ 2 बचा है, 14 दूना 28, ठीक है। तो ये कट गया। अब किससे काटा अपन, 2 से काटे, 2 से काटा 5 बार और 6 बार, 506। 22 से काटा, 22 दूना 44, 6 बचेगा, 22 या 23। मतलब हाइट क्या हो गई भाई, 23 हो गई। हाइट क्या हो गई, गहराई, हाइट बोल रहे तो एज क्या होगी, गहराई अपने 23 हो जाएगा। 23 ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी है आपका करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 8 है। क्या भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 8 है, इसको ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है कि 2 डिवाइस बेचे गए, प्रत्येक आपको कितने में, इतने बेचे, कितने, 4,982 बेचा। यदि पहले पर 6% का लाभ और दूसरे पर आपको 6% की हानि होती, 6% का लाभ और 6% की हानि होती। पहले पर क्या हो रहा भाई साहब, पहले पर आपको 6% का लाभ, 6% का लाभ, 6% को अपन क्या लिख सकते हैं, 6% को अपन लिख सकते हैं 3/50, ठीक है। पहले पर क्या हो रहा है, फर्स्ट की अगर बात करें, पहले पर आपकी हो रही 50 से लाभ हो रहा 50 से 53, और सेकंड पे क्या हो रहा भाई साहब, सेकंड वाले पे 50 से हो रहा आपका 47। अब यहाँ 50 की वस्तु थी 53 में बेची, लेकिन यहाँ अगर ध्यान आप दो तो दोनों आपके क्रय मूल्य जो बेचे गए मूल्य समान है। मतलब इसको समान करना पड़ेगा आपको, ये वाला तो समान करना पड़ेगा। तो 47 का गुणा यहाँ करूँगा और 47 का गुणा यहाँ भी करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ किसका 53 का गुणा करना पड़ेगा, यहाँ 53 का गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तब जाके ये बराबर हुआ, तब जाके भाई साहब ये क्या हुआ, ये आपका बराबर हुआ, ठीक है। ये बराबर हो चुका है। अब क्या भाई साहब, ये तो बराबर हो चुका है। अब इसको अपने को सोल्व करना है। अब कैसे सोल्व करें, अगर इसकी वैल्यू भाई दोनों बराबर है तो इसकी क्या 49 82, 49 82 के बराबर है ये वाली वैल्यू। अब अगर इसकी देखिए तो 47 से काटे, 47 से कम 47, 1 बार कटेगा, फिर यहाँ क्या बचेगा 2, ठीक है। 47 से अगर काटते हैं तो कितनी बार जा सकता है ये भाई साहब, 7 के बारे में 2, तो 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 18, 57 में 7 छंग 42, 6 बार जाएगा क्या। 47 में अगर 6 करता हूँ तो 4 छंग की 24, बिल्कुल 6 बार जाएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आपका 106, 106 आ जाएगा, भाग नहीं जाएगा, शून्य तो आनी है ना। अब 53 दूना 106, मतलब एक रेशियो की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी भाई साहब, एक रेशियो की वैल्यू आपकी 2 आने वाली है। तो आपको क्या, दोनों डिवाइसों का कुल लागत मूल्य बताना, दोनों डिवाइसों का लागत मूल्य, मतलब इन दोनों को जोड़ के लिखना है आपको। इन दोनों को अगर जोड़ते हैं तो 50 गुणित 53 प्लस 50 गुणित 47। बहुत ही बढ़िया ट्रिक बताने वाला हूँ। यहाँ भी अपन क्या करेंगे, 50 अपन कॉमन ले लेंगे, 50 क्या ले लिया वही कॉमन, तो यहाँ 53
प्लस 47, 53 और 47 आपका क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो 50 गुणित क्या हो जाएगा 100, 50 गुणित 100 बराबर यहाँ करें अगर इसको तो 50, 2 जीरो और लग गए। अब एक रेशियो की वैल्यू आपकी क्या है, एक रेशियो की वैल्यू आपकी 2 है, मतलब 50 का डबल क्या हो जाएगा 1। इसमें अगर 2 का गुणा करें, अगर एवरेज आपकी निकालनी है पूरी, अगर एवरेज आपकी दोनों की निकालनी है ये, ठीक है, तो गुणित में क्या करेंगे भाई साहब, गुणित में अपन 2 का करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 10, 1 2 3, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा 10,000। 10,000 किस ऑप्शन में, ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर आपसे एक वस्तु का पूछता तो एक वस्तु का अपन अलग अलग निकाल देंगे, यहाँ अलग, पहली वाले का और दूसरी वाले का अलग, क्वेश्चन के हिसाब। उसने मिक्स पूछा तो मिक्स के लिए अपन ने जोड़ दिया ना, उसके हिसाब से अपन ने किया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है भाई साहब, अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 9 होने वाला, ठीक है। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 9, चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई धनराशि 3 वर्ष में स्वयं की 2 गुनी हो जाएगी, तो समान ब्याज से धनराशि स्वयं की 8 गुना कब हो जाएगी, स्वयं की 8 गुना कब हो जाएगी। अगर यहाँ आपको डायरेक्टली याद करना है, 3 वर्ष में क्या हो रही है भाई साहब, 3 वर्ष में आपकी 2 गुना हो रही है, 3 वर्ष में अगर 2 गुना हो रही है, 2 गुना हो रही है, ठीक है 3 वर्ष में, तो अगले वर्ष क्या होगा, अगले 3 वर्ष में यहाँ 2 गुना है, तो अगले 3 वर्ष में, अगले 3 वर्ष में क्या हो जाएगी, अगले 3 साल में, अगले 3 साल में क्या 2 गुना की क्या हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी, अगले 4 गुना हो जाएगी, ठीक है 4 गुना यहाँ हो जाएगी। फिर अगले 3 साल में, अगले 3 साल में क्या हो जाएगी भाई साहब, 6 गुना हो जाएगी, क्या हो जाएगी 6 गुना हो जाएगी। यहाँ क्या है, तो स्वयं की 8 नहीं, 4 से क्या हो जाएगी, 4 से 8 हो जाएगी ना, तो अगले मतलब 8 गुना कितने वर्ष में हो जाएगी, मतलब 3 साल यहाँ के, 3 साल यहाँ के, 3 साल यहाँ के, ओवरऑल कितने 9 साल, 9 साल में वो क्या हो जाएगी भाई साहब 8 गुना हो जाएगी, 9 साल में आपकी 8 गुना हो जाएगी। चक्रवृद्धि ब्याज वाला कॉन्सेप्ट है ये। अगर साधारण ब्याज रहता तो अपन अलग लगाते, चक्रवृद्धि ब्याज है तो अपन ने ऐसे लगाया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर आपका 10 है, ए और बी की तुलना कर रहे, ए बी की तुलना में 3 गुना अच्छा काम कर, ए भाई साहब क्या है, ए जो है बी की तुलना में 3 गुना अच्छा रहे, मतलब 3 गुना अच्छा कारीगर है, इसलिए वह काम, किसी काम को 20 से 60 दिन में कम, मतलब अगर ये काम का इफिशियंसी का है तो ये टाइम का है। यहाँ 2 रेशियो की वैल्यू, 2 रेशियो का डिफरेंस है, कितने का 2 रेशियो डिफरेंस आपका क्या है 60 के बराबर है, मतलब एक की वैल्यू क्या है भाई साहब, एक की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी 30 हो जाएगी। मतलब यहाँ टाइम क्या है, ए आपका 30 लगाएगा और आपका बी कितना लगाएंगे 90, ठीक है, ये तो टाइम का। अब टोटल काम निकालना है, टोटल काम निकालना मतलब इनका एलसीएम लेंगे, 90 आपका एलसीएम आ जाएगा। अब दोनों से काम करवाना आपको भाई साहब, दोनों से काम करवाना, 3 और 1 4, 4 से काम करना, 4 का भाग दे देंगे, 4 से जैसे ही भाग देंगे आप, 4 दूना 8, फिर क्या बचेगा 1, 4 दूना 8, फिर यहाँ 2 बचेगा, तो 2 बटे, यहाँ आपकी पॉइंट में नहीं 2 बटे 4, तो यहाँ 1 बटे 2, तो 22 सही 1 बटे 2 आपका किस ऑप्शन में भाई साहब, 22 सही 1 बटे 2 आपका ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी ही आपका करेक्ट होने वाला है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 11 आपका क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। दो संख्याएं क्या है भाई, 5:7 के अनुपात में है, दो संख्या क्या है भाई साहब 5:7 के अनुपात में है, उनका एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल ये है, तो संख्या योग आपको बताना। मैंने आपको बता चुका हूँ एक फॉर्मूला कि दो संख्याओं का गुणा, दो संख्याओं का, ठीक है, दो संख्याओं का गुणा, ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर उनका एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला होता है, आपको याद होगा, इसको भी 2 से 3 बार अपन बता चुके हैं, तो ये फॉर्मूला आपको याद करना है, आने वाले एग्जाम में भी ये वाला पूछने वाला। मान लीजिए यहाँ से एक कट्टा, दो संख्या का गुणा 5x, ठीक है, 5x गुणित आपका 7x बराबर क्या है, दोनों संख्या का गुणन एचसीएफ और एलसीएम का 28 35, क्या है भाई साहब 28 35 आपका गुणनफल है। यहाँ से अपन क्या करेंगे, 7 से अगर काटा
तो 7 चौक 28, भाग नहीं जाए उसकी शून्य, 7 बजे 35। फिर 5 से काटेंगे, 5 और 8 40, 5 एकम 5, ठीक है, बराबर x और x से आपका x स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? x स्क्वायर आपका होने वाला है, x और x से x स्क्वायर। तो x की वैल्यू आपकी क्या आने वाली है? 9 आने वाली। 9 क्यों आए भाई साहब? क्योंकि 81 किसका स्क्वायर है? 81 आपका 9 का स्क्वायर है, ठीक है। तो x की वैल्यू आपकी 9 आ गई। क्या आ गई भाई साहब? 9 x की वैल्यू आ गई। तो दोनों संख्या का योग निकालना है आपको। योग निकालेंगे तो 5x प्लस 7x, 5x और 7x, 5 और 7 आपका 12x, 12x, x की जगह 9 रखे हैं, 12 9 की 12 गुणित 8, तो 12 गुणित 9, 12 गुणित 9, 12 9 की 108। क्या आ जाएगा? 108 आ जाएगा। तो 108 आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा भाई साहब? ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, 108। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। बाकी अपन समय समय पर अच्छे और अच्छे लेवल के लाने वाले, ठीक है। फिर क्या करेंगे अपन? अच्छे लेवल के क्वेश्चन लाएंगे। अभी शिफ्ट वाइज कर रहे हैं, फिर टॉपिक वाइज करवाएंगे। और ये क्लासेस आपको रेगुलर देखनी। क्या करनी भाई साहब? ये क्लासेस आपको रेगुलर देखनी है ताकि आप कंटिन्यू हो सके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि 10,400 PQR के बीच अनुपात हिस्से में बांटा गया है, तो क्यू का हिस्सा आपको बताना। अगर ऐसे अनुपात दिया हो तो क्या करेंगे? पहले नॉर्मल अनुपात बदलेंगे। क्या करेंगे? नॉर्मल अनुपात। तो नॉर्मल अनुपात कैसे? 1/2, ठीक है। क्या है भाई साहब? नॉर्मल अनुपात 1/2 अनुपात 1/5 और 1/6। इसमें क्या करेंगे भाई साहब? नीचे वाले का एलसीएम लेंगे। क्या करेंगे? नीचे वाले का एलसीएम। तो नीचे वाले का एलसीएम अगर देखते हैं तो क्या आ जाएगा? 30 आ जाएगा, ठीक है। 30 आ जाएगा। 30 कैसे आया? 30 ऐसे आया कि भाई 2 से ये कट जाएगा, नहीं कटेगा। 2 से ये कट जाएगा, मतलब 2 का कोई अस्तित्व नहीं है। 6 5 30, 30 आपका एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। अब 30 का अपन क्या, 30 अगर एलसीएम अपन ने एलसीएम लिया तो क्या आया आपका? 30 आया। अब 30 का अपने को ऊपर गुणा करना पड़ेगा। 30/2 अनुपात 30/5 अनुपात 30/6, ठीक है। तो इसको काटा आपने 15, इसको काटा आपने 6 और 6 5 30। तो ये आपका एलसीएम, ये आपका क्या आ गया? रेशो आ गया। अब क्या है? ओवरऑल रेशो ये है, मतलब ओवरऑल क्या है भाई साहब? 15 और 5 20 और 26 रेशो है टोटल। और टोटल रेशो आपका कितना है यहाँ? 104:0, 104:0 यहाँ होने वाला। 26 रेशो की वैल्यू ये है। तो एक रेशो की वैल्यू आपको निकालनी। 26 दूनी 52, 26 से 28, 26 चौक आपका 104, ठीक है, 00। एक रेशो की वैल्यू आपकी क्या आ गई? 4। तो आपकी क्या है? क्यू का हिस्सा, क्यू का हिस्सा बीच वाला है, तो 6 6 चौक 24, क्या आ जाएगा? 24। तो आपका ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो, क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी आपका सही होने वाला है, ठीक है भाई साहब। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 13 कौन सा है भाई साहब? क्वेश्चन नंबर आपका क्या है? 13वें नंबर का आपका क्वेश्चन होने वाला है। तो इसको देखते हैं। एक स्कूल में 45% कर्मचारी महिला है और 80% कर्मचारी, ठीक है, 80% महिला कर्मचारी और 60% पुरुष कर्मचारी स्नातक। स्कूल में गैर स्नातक कर्मचारी बताना है। अगर यहाँ देखिए तो 45% है, फिर परसेंटेज लिया, फिर परसेंटेज। तो अगर मैं लेता हूँ 45%, मतलब अगर 100 लेते हैं, 100 लेते हैं तो क्या है भाई साहब? 45% तो महिला हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 45% महिला और 55% आपकी क्या हो जाएगी? 45% आपकी महिला बोले तो फीमेल, और मेल आपका क्या हो जाएगा? 55%। अब क्या है भाई? 60% आपका क्या है? 60% कर्मचारी स्नातक है। इसका 60% अगर निकालना है तो क्या करेंगे? इसका अगर 60% अगर आपको निकालना तो निकाल लीजिए। इसका 60% अगर स्नातक है तो इसका 45 का क्या भाई साहब? 45 का 40% आपका 40% बोले 2/5 क्या हो जाएगा? अनपढ़ हो जाएगा, अनपढ़ हो जाएगा। तो 2 से काटा, 2 5 से काटा 9 बार, 9 2 18। यहाँ क्या अनपढ़ कितने आ गए? गैर स्नातक, मतलब अनपढ़ नहीं, गैर स्नातक आपके 18 आ गए। यहाँ से कितना? 60% अगर पुरुष कर्मचारी स्नातक है, स्नातक है, तो 40% क्या रहेंगे भाई साहब? तो इसका 40% क्या रहेगा? 55 का 40%, 55 का 40% बोले तो 2/5
5, 5 से किया अपन 11, 11 दूना 22, क्या जा 11 दूना 22, तो यहाँ आपकी 22 आ जाएगी। तो गैर स्नातक कितने 22 और 18 आपका क्या हो जाएगा, 22, 18 आपका क्या हो जाएगा, तो आपका 60% पुरुष स्नातक है, तो गैर 22 है ना। यहाँ से अपन एक गलती कर देंगे, यहाँ 80%, क्या भाई साहब 80% है, तो यहाँ 1 आएगा, 1/5, तो यहाँ आपका 9 आने वाला, 9 और 22 आपका 31 हो जाएगा। ओवरऑल कितना 31%, 31% आपका क्या है गैर स्नातक है, तो ऑप्शन भी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है क्वेश्चन नंबर 14, क्या है भाई साहब क्वेश्चन नंबर आपका 14 होने वाला है। तो इसमें क्या है, इसमें आइए देखते हैं। तो क्या एक दुकानदार अपना सामान 30% की छूट पर बेचता है। 1190 विक्रय मूल्य वाली वस्तु का अंकित मूल्य बता रहा हूँ भाई, 30% की छूट पर बेचता है, इसका मतलब क्या 70% में बेचता है। 30% को अपन 3/10 लिखते हैं, तो 3/10 से आपकी 3 की छूट मतलब 7, 7 बराबर आपका 1190, तो 9, 7 से काटा 7, एकम 7, यहाँ 4 बजे 7 7 49 0। अगर एक रेशियो की वैल्यू आपकी ये है, तो 100 रेशियो की वैल्यू क्या आ जाएगी, 100 का गुणा अपन दोनों साइड करेंगे 17, ठीक है 170 सही बात है, क्या बात है भाई साहब। अगर 70 एक और 0 आएगा, 7% की वैल्यू आपकी ये है, तो 7 से भाग दिया, 7 एकम 7, यहाँ 4 बचेगा, 7 7 49, 0 तो अपना कटा ही नहीं, तो ये वैल्यू आपकी एक रेशियो की वैल्यू आ गई 170, तो 10 रेशियो की वैल्यू निकाल ली ना अपने को, किसके 10 के निकाले भाई साहब, यहाँ 10 के निकाले। ये बेस क्या आपका, बेस आपने क्या लिया, अपन ने क्या लिया, बेस 10 लिया, मतलब 10 रेशियो की वैल्यू, मतलब ओवरऑल क्या हो जाएगी 1700, क्या हो जाएगी 1700, तो आपका यही आपका करेक्ट होने वाला है, क्या होने वाला है करेक्ट आपका 1700 होने वाला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 ये आपकी संख्याएं दी हुई है, इनका एवरेज निकालना। भाई साहब ये क्वेश्चन है और ये ऑप्शन है, क्या है ये क्वेश्चन है और ये ऑप्शन है, तो ऑप्शन तो ये होने वाले नहीं, ठीक है। बाकी एवरेज क्या होता है, सभी संख्या योग बटे सभी संख्या, सभी संख्या अगर योग करते ऐड करते हैं, 4 और 9 आपका 13, 13 और 9 क्या है 19, 19 और 5 आपका 24 और 6 23 की 0, 3, 3 और 5 8, 8 और आपका 2 10, 10 और 9 आपका 19, 19 और 6, 19 और 6 क्या हो जाएगा वैसा, 19 और 6 आपका हो जाएगा 25, 25 और 4 29, 29 का 9, फिर आपका 2, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5 और 2 7, 7 और 2 9, ठीक है 990। अब 1 2 3 4 5, 5 का भाग दे देंगे, 5 1 5, यहाँ 4 बचेगा, 5 9 45, फिर 4 बचेगा, 5 9 40, 198, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा भाई साहब 198 इसका करेक्ट आंसर होने वाला है, ठीक है। तो ये भाई साहब हमारी क्लास थी, ठीक है। तो ये क्लास आपको कैसी लगी, अगर क्लासेस आपको अच्छी लग रही हो तो क्लासेस को लाइक कीजिएगा, और हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हो भाई साहब तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।